जी हामिद बेटा। मैम ये जो कल आपने बिल्डिंग बना 2016 का जो आपने बनवाया ना, उसका जो हम्म प्रीपेड है 7,20,000, वो तो 2016 का है। तो जो 2016 में है तो वो आप 2017 में जाके लिख रही हैं, वो प्रीपेड का आप वो कैरी डाउन कर रही बेटे देखो, जो प्रीवियस का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट में ब्रॉट डाउन नहीं करते हैं। जी ताकि उसे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनाया जा सके। एडवांस एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के नहीं होते ना, प्रीवियस ईयर के वो प्रीपेड होते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम उसे ब्रॉट डाउन करके उसे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बना रहे होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 2016 का है तो 2017 हम्म का है बिल्डिंग 1 का, ये 7,20,000 है ना। तो हम लोग हाँ 7,50,000 नहीं लिख रहे प्रीपेड कैरी डाउन 2016 में। 2016 में एक बिल्डिंग का था 6 लाख और जी दूसरी बिल्डिंग का कितना था? 2017 में था 7,20,000 बिल्डिंग 1 का। हाँ हाँ, वो तो क्लोजिंग होगा ना। बिल्डिंग 1 का जो क्लोजिंग एडवांस है वो 720 है, और जो बिल्डिंग 2 है ना उसका प्रीपेड नहीं है, उसका एक्रूड है 75,000। जी वो प्रीपेड है। हम्म नहीं सर, वो 7,20,000 उसका एक्रूड है, एक्रूड 75,000 एक्रूड है। है। जी। तो आप जो 2016 का है ना जो टी अकाउंट बनाया, मैं इसमें कह रहा हूँ कि जो आपने प्रीपेड लिखा है ना, ये सात हम्म लाख पचास हजार लिखा है कैरी डाउन। वो 7 लाख ये पचास कैसे हजार है? पता है क्यों लिखा है? बिल्डिंग 1 का 6 लाख है एडवांस या प्रीपेड। जी बिल्डिंग 1 का और 2 का मैंने ऐड करके लिख दिया था। बिल्डिंग 1 का था 6 लाख और बिल्डिंग 2 का था 1,50,000, तो टोटल हो गया 7,50,000। अच्छा ठीक है, उन दोनों का किया। ऐड करके किया, आप अलग अलग कर दो। ठीक है मैम। ठीक हो गया। और हाँ जी। और यहाँ पे ये जो बन रहा है ना बिल्डिंग 2 का 2017 में, ये तो है फिर 75,000। एक्रूड। जी हाँ ये बिल्कुल ठीक करोड़ है, है। 75,000 एक्रूड है क्योंकि पेमेंट लेट की है ना। तो फिर इसका जो प्रीपेड आप कैरी डाउन लिख रही है 7 लाख, फिर 20 लिख रही हैं। क्योंकि वो बिल्डिंग 1 का है। देखो बिल्डिंग 1 का जो दूसरे साल का एडवांस है वो 7,20,000 है। अच्छा चौदह ठीक चालीस है। के हिसाब से। वो एक्रूवर्ड है तो इस वजह से उसका वो कैरी डाउन वो आ रहा है, तो वो ऊपर वो वाला वो ऑपोजिट प्रीपेड साइड है। पे कैरी डाउन है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है। ठीक हो गया। ठीक है। यस मैम, क्लियर है मैम। हस ठीक है, अब हसन से भी पूछते हैं। हाँ जी नहीं मैम, बेटा। बस मैम मैंने तो एक रिक्वेस्ट करनी थी। कल का आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, वो बस ये रिक्वेस्ट। अच्छा बेटे, चलो ठीक है, मैं ऑफिस में कह देती हूँ, मुझे बस उस पर व्हाट्सएप पे रिमाइंडर दे दीजिएगा जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ठीक है, यू वेलकम बेटे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं बाकी सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज करके कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हुआ है? सबका हो गया हुआ है, गुड। अच्छा, अब चलते हैं जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट भी करना था और बी भी। ए में वो उसको एडवांस एज्यूम कर रहा है और बी पार्ट में उसको एक्रूड एज्यूम कर रहा है। चलें, अब आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी बेटे मैं यही आपसे कहूंगी, जहन में रखिएगा वो जो एक्सपेंस के अकाउंट्स, मैंने आपको एक्सपेंस का अकाउंट नोट डाउन करवाया हुआ है कि जनाब वो अगर एक रूड हो उसका ओपनिंग क्लोजिंग के साइड पे आएगा, प्रीपेड हो तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग के साइड पे आएगा। अब उसने यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस करवाई हुई है। हम इसकी तरफ आते हैं जनाब। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, पेज नंबर 264 पे। ओहरा के नाम से है क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में पेज नंबर 264 पे। इसे सॉल्व करेंगे, देखें क्या कहता है इसमें। कहते हैं फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओहरा एट 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 के एंड में उसने ट्रायल बैलेंस बनाकर आपको दिया हुआ है। तो जनाब ट्रायल बैलेंस में हमेशा याद रखनी है एक बात आपने कि ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस की अमाउंट होती है ये वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट में कैश पे हो चुका है। क्या कहा मैंने कि जनाब ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, एक्सपेंसेस की वो अमाउंट गिवन होती है जिसके अगेंस्ट में कैश पे हो चुका है। आपने उसमें प्रीपेड और एक्रूड की एडजस्टमेंट करके एक्सपेंस फॉर द ईयर फाइंड आउट करना होता है, जिसे हमने नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करना है इनकम स्टेटमेंट में। तो जो एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो सिर्फ एक्सपेंस की वो अमाउंट गिवन है जिसके अगेंस्ट में कैश आपने पे किया है। उसमें अभी एक्रूड और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई होती, आपने बेटे उसकी एडजस्टमेंट्स करनी है। और एडजस्टमेंट्स के बाद जो आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आता है
वो हमने इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाना है। इसी चीज की प्रैक्टिस वो यहाँ करवाता है। देखो ट्रायल बैलेंस में उसने कितने सारे अकाउंट्स ओपन करके दिए, एक स्टेशनरी का, और देखो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे ही ये तमाम वैल्यूज हैं। अब अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं। क्लास में मैं बार बार इस बात पे फोकस किया करती थी कि बेटे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे या तो आपको एसेट्स मिलेंगे या एक्सपेंसेस मिलेंगे, और आपके जो बकाया 3 एलिमेंट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आते हैं, लायबिलिटीज हैं, रेवेन्यूज हैं और कैपिटल हैं। तो जनाब एक हमें उसने स्टेशनरी का एक्सपेंस दिया हुआ है जिसके केस में हम पेमेंट कर चुके 5,60,000 की। रेंट का एक्सपेंस आपने पे किया 900,000 का। रेट्स का एक्सपेंस पे किया 380,000 का। हीटिंग एंड लाइटिंग का एक्सपेंस पे किया आपने 5,90,000 का। इंश्योरेंस का एक्सपेंस 2,60,000 का। और वेजेस एंड सैलरीज जो आप पे कर चुके वो 2,970 की है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जितने ये रेलिवेंट अकाउंट्स उसने दिए हैं आपने ये अकाउंट ओपन करने हैं और इनके अकाउंट्स को कहता है क्लोज करना है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले। रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन। आपको ट्रायल बैलेंस के अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन्हें आपने रिकॉर्ड करना है रेलिवेंट अकाउंट्स में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 है ये, बेसिकली 12 मिस्टेकनली लिखा गया, इसको 13 कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज भी करना है। तो चलिए हम वन बाय वन इन अकाउंट्स को ओपन करते हैं, इनसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और इन्हें साथ साथ हम क्लोज भी करते हैं। सबसे पहला अकाउंट है आपके पास बेटा स्टेशनरी का अकाउंट है। आप भी ओपन कीजिएगा मेरे साथ। स्टेशनरी अकाउंट बेटे हम इसमें ओपन करेंगे। अब जो एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टेशनरी के एंगेज में पे कर दिया है वो इसकी कौन सी साइड पे आएगा, अकाउंट अपने जहन में रखो, वो जो मैंने नोट करवाया हुआ एक्सपेंस का, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। स्टेशनरी के एंगेज में जो आपने कैश पे कर चुके हो ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट गिवन है 5,60,000। हम स्टेशनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे यूं 5,60,000 कैश पेड। उसके बाद स्टेशनरी से रेलेवेंट हम पॉइंट पढ़ते हैं। बट स्टेशनरी से रेलेवेंट वो पॉइंट नंबर 1 आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे देता है, कहता है देयर वाज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड एट 31 दिसंबर 2013 व्हिच हैड कॉस्ट 15,000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जनाब हमने जो स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज की वो 5,60,000 की थी और इसमें से अभी हमारे पास जो ईयर एंड पे स्टेशनरी पड़ी हुई है वो 15,000 की स्टेशनरी हमारे पास पड़ी हुई है। और ये जो 15,000 की स्टेशनरी हमारे पास पड़ी हुई है ये अभी हमने यूज नहीं की, यूज करनी है, बेनिफिट लेना है, ये अभी हमारा एक्सपेंस नहीं बना। वो स्टेशनरी जो हमने परचेज की और यूज कर ली हुई है वो हमारा एक्सपेंस बन गया। क्योंकि बेटे मैं क्लास में डिस्कस किया करती हूँ कि एक्सपेंस और एसेट्स में डिफरेंस क्या है। एसेट से हमने अभी बेनिफिट लेना है और एक्सपेंसेस से हमने बेनिफिट ले लिया हुआ है। वो एक्सपेंडिचर की अमाउंट जिससे आपने बेनिफिट ले लिया वो एक्सपेंस बन जाता है और जो एक्सपेंस बन जाता है वो इनकम स्टेटमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जनाब मैंने क्या करना है, ये स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस है जनाब 15,000 का। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है। स्टेशनरी आपके पास एसेट है तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कौन सी साइड पे आया करता है, क्रेडिट साइड पे। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया 15,000। तो इट मींस आउट ऑफ 5,60,000 माइनस करते हैं 15 तो हमने 5,45,000 की स्टेशनरी यूज कर ली हुई है। जो स्टेशनरी हमने यूज कर ली वो हमारा एक्सपेंस बन गया, उसको हमने ट्रांसफर करना है इनकम स्टेटमेंट में। दीजिए एक अकाउंट हमने बना भी लिया और उसे क्लोज भी कर लिया और एक्सपेंस फॉर द ईयर फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से हम दूसरे अकाउंट की तरफ चलेंगे। सेकंड में उसने कहा हुआ है रेंट के बारे में आपको बताया हुआ है, तो हम रेंट का अकाउंट ओपन करेंगे। रेंट ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पे किया, बेटे ड्यूरिंग द ईयर वो कहता है रेंट आपने पे किया 900,000। एक्सपेंस अकाउंट है, कैश डेबिट साइड पे 900,000, क्योंकि जब रेंट पे किया होगा हमने एंट्री क्या की होगी, रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो जो एक्सपेंसेस के एंगेज में हम कैश पे करते हैं वो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और रेंट एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है।
अब इससे रेलिवेंट वो हमें क्या पॉइंट बताता है, कहता है जनाब रेंट ऑफ 300,000 for last 3 months of 2013 had not been paid. ऐसा एक्सपेंस जो 2013 के लास्ट 3 मंथ्स के रेंट का एक्सपेंस था वो अभी आपने पे नहीं किया। इसका मतलब है कि वो क्या है, एक्रूड है। और ईयर एंड पे आपको ये मालूम हो रहा है, और ईयर एंड के लास्ट थ्री मंथ्स का एक्सपेंस आपने पे नहीं किया, एक्रूड है। लेकिन कौन सा, क्लोजिंग एक्रूड है। और क्लोजिंग एक्रूड जो हुआ करता है वो हमेशा हम कौन सी साइड पे मेंशन करते हैं, डेबिट साइड पे। एक्रूड का कैरिड डाउन, एक्रूड एक्सपेंस क्योंकि लायबिलिटी हुआ करते हैं, लायबिलिटी का बिगनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, और जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ करता है वो डेबिट साइड पे। टोटल आपके पास कितना है, 3 लाख। इस अकाउंट की बेटे अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि मेरा रेंट का टोटल एक्सपेंस बनता था 1200,000, जिसमें से 900,000 का रेंट हमने पे कर दिया, 3 लाख का रिमेनिंग पेएबल है। और हमारी इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस जाएगा, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि एक्सपेंस आइदर यू हैव पेड और नॉट। जितना एक्सपेंस आपका इनकर्ड हो चुका, जितना बेनिफिट आप ले चुके, वो टोटल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आप ट्रांसफर करोगे। जैसे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में टोटल 1200,000 ट्रांसफर होगा एक्सपेंस, और 12 लाख के टोटल एक्सपेंस में से 900,000 का रेंट हम पे कर चुके, और रिमेनिंग 300,000 का रेंट अभी हमें पे करना है। तो लीजिए रेंट के अकाउंट को भी हमने क्लोज कर लिया। सेम इसी तरह हम ऑनवर्ड अकाउंट्स भी बनाते चले जाएंगे। आप लोग अब स्टार्ट हो जाइए, कोशिश करो मेरे से पहले ये अकाउंट सम अप करो। अब बनाओ रेट्स का अकाउंट, सेम ऐसे ही बनेगा। रेट्स का अकाउंट बनाते हैं। इसमें भी देखो ट्रायल बैलेंस हमें क्या बता रहा है कि रेट्स के एंगेज में हमने टोटल कितनी पेमेंट की, वो कैश एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और जिसकी अमाउंट हमारे पास बनती है 3,80,000। अब इससे रेलिवेंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन बताता है, क्रूड है या प्रीपेड, कुछ ऐसा होगा। वो कहता है ऑफ द रेट्स 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। जो आपने टोटल रेट पे किया 380 का, इसमें से जो 2,80,000 है वो अलग कर दिया, 100,000 अलग कर दिया। टोटल 3,80,000 आपने पे किया। आउट ऑफ 3,80,000 280 की इंफॉर्मेशन अलग दे रहा है, 100,000 की इंफॉर्मेशन अलग दे रहा है। ऑफ द रेट्स 2,80,000 वाज फॉर द ईयर, पूरे साल का है, लेकिन वो साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2014। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और हमारा करंटली बिजनेस का ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2013 तक को। हमने सिर्फ जब बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है वहां तक के एक्सपेंसेस ही लेने होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 2014 के फर्स्ट 3 मंथ्स की पेमेंट जो है नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स की पेमेंट पहले ही कर दी। इसका मतलब ये क्या है, एडवांस है। एडवांस एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स हुआ करते हैं, उनका अगर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग ईयर एंड में आपने जो 2,80,000 की पेमेंट की है, तो वो जो पूरे साल की आपने पेमेंट की है ईयर एंड पे वो नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स को भी कवर अप करा है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के जो 3 मंथ्स की आपने पेमेंट की है वो आपका क्लोजिंग प्रीपेड है, जो कि क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रीपेड का कैरिड डाउन वो कैसे निकालेंगे, देखिए 2,80,000 क्योंकि पूरे साल की पेमेंट है, तो इसलिए मैं 2,80,000 को डिवाइड करूंगी 12 से, और 3 मंथ्स का फाइंड आउट करना है, इसलिए 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जनाब मेरे पास बनता है 70,000। तो क्लोजिंग प्रीपेड आपके पास 70,000 है, और जो इसका मतलब है जो 3,80,000 की हमने पेमेंट की है उसमें से 70,000 की पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करिए। अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, 1 लाख के बारे में भी कुछ कह रहा है वो पढ़ते हैं।
1 लाख के बारे में क्या कहता है, कहता है रिमेनिंग जो 100,000 है वो टोटली आपके रिलेट कर रहा था 31 मार्च 2003 के लास्ट 3 मंथ्स का एक्सपेंस था। तो वो तो टोटली हमने करंट ईयर में ही पे किया और करंट ईयर का ही एक्सपेंस था, उसकी कोई एडजस्टमेंट हम नहीं डालेंगे, वो एक्सपेंस था, एक्सपेंस में ही रहेगा। तो जनाब आउट ऑफ 3,80,000 हमारा जो 70,000 था वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा था, वो हमने माइनस कर दिया। रिमेनिंग जो अमाउंट है 3,10,000 की, वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट में, करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रेट्स का अकाउंट बनाया। अब उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग के अकाउंट की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन, जी बेटे मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। समी खान, समी खान दोबारा से नोटिफिकेशन दें। जी बेटे। मैम इसकी समझ नहीं लगी मैम, रेट्स वाले की। रेट्स वाले की बेटे मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो वो कहता है 3,80,000 में से जो 1 लाख की अमाउंट थी वो करंट ईयर मेरा है 2013, उसमें से जो 1 लाख की अमाउंट है वो 2013 के फर्स्ट 3 मंथ्स की आपने पेमेंट की थी। तो ठीक है, वो फर्स्ट 3 मंथ्स की पेमेंट थी, सेम ईयर में हुई और सेम ईयर में आपने उसका बेनिफिट लिया, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो कहता है रिमेनिंग आपने पेमेंट की है 2,80,000 की, वो पूरे साल को कवर अप करिए, लेकिन वो ईयर कब एंड हो रहा है, कहाँ तक की आपने ये पेमेंट की है? 2,80,000 आपने 31 मार्च 2014 तक की पेमेंट की है। नेक्स्ट ईयर के भी 3 मंथ्स की पेमेंट आपने पहले ही कर दी है। तो हमने सिर्फ 2,80,000 में से जो नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स की पेमेंट कर दी हुई है पहले ही, सिर्फ वो अमाउंट कैलकुलेट कर ली, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। अब समझ में आया? बताइए कौन सा पॉइंट नहीं क्लिक हो रहा आपको? जी बेटे। उसके बाद हाँ जी समीर खान। जी मैम हो गया। जी मैम हो गया? गया। जी मैम। ठीक है, गुड। जी बेटे उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग के अकाउंट की तरफ सेम वो भी अकाउंट ऐसे ही बनाएंगे। देखो हीटिंग एंड लाइटिंग के केस में आपने जो टोटल पेमेंट की है वो 5,90,000 की पेमेंट की है। मैंने कैश लिख दिया डेबिट साइड पे 5,90,000। तो जनाब 5,90,000 के केस में वो हमें क्या एडजस्टमेंट बता रहा है? वो एडजस्टमेंट बताता है फ्यूल के नाम से। कहते हैं फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 18th December 2013। करंट ईयर में हमें फ्यूल मिला है जिसकी कॉस्ट है 15,000 एंड हैड बीन कंज्यूम्ड बिफोर द ईयर एंड 2013। भाई 15,000 का हमें फ्यूल मिला है करंट ईयर में और करंट ईयर में हमने यूज भी कर लिया, बेनिफिट भी ले लिया, वो एक्सपेंस बन गया। बट वो हमें क्यों बता रहा है? कहता है नो इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड फॉर 15,000। आपको उसका अभी तक बिल नहीं मिला। तो बेटे जब बिल नहीं मिला होगा डेफिनेटली आपने ना रिकॉर्ड किया होगा ना पेमेंट की होगी। तो आपने फ्यूल को लिया, परचेज किया, यूज कर लिया, बेनिफिट ले लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस इंकर्ड हो गया। लेकिन कैसा एक्सपेंस है? ना बिल आया ना पेमेंट हुई, एक्रूड एक्सपेंस है। तो एक्रूड जो है वो हम क्या करेंगे? अकाउंट उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे 15,000। एक्रूड का कैरेट डाउन 15,000। उसके अलावा फ्यूल से रेलेवेंट और एडजस्टमेंट नहीं है। अब बेटे हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। इसका मतलब है कि मेरा हीटिंग एंड लाइटिंग का टोटल एक्सपेंस कितना बना? 590 में 15 को ऐड कर देते हैं, ये मेरे पास टोटल आता है 605,000 का एक्सपेंस है। तो पूरे साल में हमने 605,000 का फ्यूल यूज किया है। यूज तो 6,05,000 का किया है, लेकिन उसमें से 5,90,000 की पेमेंट हो चुकी, 15,000 का भी यूज हुआ है, एक्सपेंस बन गया, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई थी इसलिए वो एक्रूड बन गया। तो इनकम स्टेटमेंट में टोटल जितना फ्यूल हमने यूज किया, जिससे बेनिफिट लिया, वो अमाउंट आपकी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी।
नीचे देखो कितना इजी हो गया, वो सिर्फ एक अकाउंट में जहन में रखो तो एक्सपेंसेस के कितने अकाउंट खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, चाहे वो आपके पास एक्रूड का क्लोजिंग दे, प्रीपेड का क्लोजिंग दे, या इनमें से बिगनिंग बैलेंसेस दे दें। अब आप उसको इजीली टैकल कर लोगे। हमारे दो अकाउंट रह गए, एक हमारे पास इंश्योरेंस का अकाउंट है बेटे, वो भी सेम आप ऐसे ही बना लोगे। चलिए इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस का अकाउंट, उसमें भी वो आपको बता रहा है कि इंश्योरेंस के केस में आपने कितनी पेमेंट की है, वो हम डेबिट साइड पे कैश के नाम से मेंशन कर देंगे। देखो इंश्योरेंस के केस में आपने पेमेंट की है 2,60,000 की। अब हम उससे रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स को पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस से रेलेवेंट कहता है 70,000 of insurance paid was in respect of insurance coverage for the year 2014. आपने 2013 में 70,000 की ऐसी पेमेंट की है जो बेसिकली 2013 नहीं बल्कि 2014 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करी थी। तो लीजिए आपने नेक्स्ट ईयर की पेमेंट साल के एंड में कर दी। ये आपके पास क्या है, प्रीपेड है, और प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे। प्रीपेड कैरिड डाउन, अमाउंट कितनी 70,000। इसका मतलब है जो 2,60,000 की पेमेंट हुई है, आपने इंश्योरेंस के केस में टोटल पेमेंट की है, इसमें से 70,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करिए, और जो रिमेनिंग 1,90,000 है वो करंट ईयर का एक्सपेंस है जो कि आप इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दोगे। लीजिए आपका ये अकाउंट भी बैलेंस हो गया। लीजिए ये अकाउंट भी आपका क्लोज हुआ। फिर उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज 2,970 की हैं। नथिंग वाज ओइंग टू एम्प्लॉयज फॉर वेजेस एंड सैलरीज एट द क्लोज ऑफ 2013। कहता है जनाब सैलरीज एंड वेजेस से रेलेवेंट जो है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसके अकाउंट में कोई एक्रूड प्री पेमेंट नहीं है, तो जितनी पेमेंट हम कर चुके वही सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस होगा। लेकिन अकाउंट बनाना तो जरूरी है, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जितना भी आपने कैश पे किया है वो सारे का सारा आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर है जो कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा, जिसकी अमाउंट है 2,970,000। ये इनकम स्टेटमेंट में हमने क्लोज किया 2,970,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा कौन से अकाउंट बनेंगे, इसके अलावा बेटा जी आपके पास एक्रूड का और प्रीपेड का अकाउंट बनेगा। वो अकाउंट मैं कैसे बनाऊंगी देखें, यहां इसको ये देखिए जनाब, ये सारे जो अकाउंट्स हमने बनाए आपके सामने, अब जनाब यहां पे प्रीपेड का अकाउंट बनाएंगे और एक्रूड का अकाउंट बनाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड एक्सपेंस के अकाउंट्स बनेंगे। अब बेटे ये आपके बैलेंस शीट आइटम होते हैं। जो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट होता है ये बेसिकली क्या है, आपका एसेट अकाउंट है, और जो आपका एक्रूड अकाउंट है ये बेसिकली एक्रूड एक्सपेंसेस क्या हुआ करते हैं, लायबिलिटीज, तो ये आपका लायबिलिटी अकाउंट है। ये अमाउंट्स हमारे पास कहाँ से आएंगी, रिस्पेक्टिव अकाउंट से आएंगी। मैंने इसीलिए यहाँ पे उसको स्क्रीन आउट कर दिया, उसका जूम को आउट किया, तो देखो आपके सामने सारे अकाउंट्स शो हो रहे हैं, वहां से ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैरी डाउन करेंगे। सबसे पहले देखें तो स्टेशनरी में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 15,000। ना मैंने इसके साथ प्रीपेड लिखा, ना मैंने इसके साथ कैरी डाउन लिखा, लेकिन इसको एज अ प्रीपेड हम जरूर ले सकते हैं कि 15,000 की ऐसी स्टेशनरी है जो आपने खरीद तो ली है लेकिन यूटिलाइज नहीं की। इसका मतलब है कि उसको हम नेक्स्ट ईयर में जाके यूज करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में जो स्टेशनरी आपने यूज करनी है, खरीद तो ली लेकिन अभी आपने उसको यूज नहीं किया, तो ये भी आपके पास क्या है, ये बेटे आपके पास प्रीपेड का कैरी डाउन है। आप क्या करोगे, इसे प्रीपेड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और कैसे ट्रांसफर करोगे, 15,000 की अमाउंट स्टेशनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, और
जो अमाउंट एक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे अकाउंट की डेबिट साइड पे हुआ करती है विद ऑपोजिट अकाउंट टाइटल। बस यही चीज में जहन में रखिए, तो आपका प्रीपेड का और एक्रूड का अकाउंट खुद ब खुद बन जाएगा। स्टेशनरी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 15,000 है प्रीपेड, तो ये 15,000 की अमाउंट जब प्रीपेड के अकाउंट में आएगी तो बेटे डेबिट साइड पे आ जाएगी, और यहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट टाइटल में यूज करूंगी कि ये प्रीपेड किसका है, ये स्टेशनरी का प्रीपेड है। इसी तरह बाकी अकाउंट्स भी चेक कीजिए, जरा फोकस कीजिए। स्टेशनरी के साथ ही मैंने पैरेलल जो है वो रेट्स का अकाउंट बनाया, उसमें भी क्रेडिट साइड पे देखो प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 70,000 जो कि रेट्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, और आपके प्रीपेड के अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा 70,000। कहां से आया मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है। हाफिज मोहम्मद, आपका क्वेश्चन होगा रिलेटेड विद स्टेशनरी। स्टेशनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे एज अ क्लोजिंग स्टॉक भी लिया जा सकता है। अगर आप इसे क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे लोगे, वो प्रीपेड भी आपका करंट एसेट होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी आपके करंट एसेट होते हैं। प्रीपेड में नहीं भी लेकर जाओगे तो वो डायरेक्टली जो है वो बैलेंस शीट में तब भी एज एसेट ही क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे ट्रांसफर हो जाएगा। आप इसे प्रीपेड के तौर पे लो, इस अकाउंट के थ्रू ले जाओ या डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाओ, दोनों मेथड इसके एप्लीकेबल हैं जी। उसके बाद रेंट के अकाउंट की तरफ आइए, तो बेटे रेंट के अकाउंट हमें क्या शो करें कि रेंट आपका प्रीपेड नहीं है बल्कि एक्रूड है, और एक्रूड की अमाउंट कितनी 3 लाख है जो कि रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे है, और वो जब एक्रूड के अकाउंट में आएगी तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी 300,000। और किस अकाउंट से आई है, रेंट के अकाउंट से आई है। हीटिंग एंड लाइटिंग के अकाउंट में चलिए, तो वहां पे भी आपके पास 15,000 का एक्रूड है जो कि हीटिंग एंड लाइटिंग अकाउंट की डेबिट साइड से आपके एक्रूड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और यहां हम लिखेंगे हीटिंग एंड लाइटिंग। फिर सैलरीज एंड वेजेस की तरफ आइए, इसमें ना एक्रूड है और ना ही आपके पास प्रीपेड है। नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में है आपके पास इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस अकाउंट में देखो प्रीपेड का कैरेट डाउन है आपके पास 70,000, ये प्रीपेड में हम ट्रांसफर कर देंगे 70,000। और ये वाली अमाउंट कहाँ से आई है, ये अमाउंट हमारे पास आ रही है फ्रॉम इंश्योरेंस। हमने तमाम वैल्यूज को रिस्पेक्टिव अकाउंट से शिफ्ट कर लिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको क्लोज करना है। जब बेटे एसेट्स और लायबिलिटी से रेलिवेंट अकाउंट, बैलेंस शीट से रेलिवेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं, हम इन्हें इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करने की बजाय कैरेट डाउन का नाम देते हैं, और वो जो कैरेट डाउन वैल्यू आती है वो आपकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाती है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो 70 आपके पास हो गया 140, इसमें हम ऐड कर देते हैं जनाब 15,000, तो ये आपके पास 1,55,000 का टोटल एडवांस है। इसी तरह एक्रूड को आपने वाइंड अप करना है, 300,000 प्लस 15,000, 3,15,000 का इसका भी क्लोजिंग बैलेंस है, और ये आपकी करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। जनाब आज हमारे एक्सपेंसेस की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। हाफिज मोहम्मद उमर जी मैम। जी मैम यहाँ पे तो हमने 2 अकाउंट मेथड अडॉप्ट किया है, इसीलिए अलग-अलग अकाउंट बन रहे हैं। अगर हम 1 अकाउंट मेथड अडॉप्ट करते तो ये बनाने की जरूरत तो नहीं थी, प्री हाँ, पेमेंट फिर हमें और प्रीपेड की और एक्रूड की बनाने की बेटे जरूरत नहीं थी। ठीक है मैम। ठीक है, मैंने इसलिए बना दिया कि अगर 1 अकाउंट में चलोगे तो सिर्फ प्रीपेड और एक्रूड का नहीं बनेगा, 2 अकाउंट में चलोगे तो दोनों बनेंगे। तो मैम यहाँ पे उसने मेंशन तो नहीं किया था, तो मेंशन अगर नहीं हम किया था ना, हमने अपनी मर्जी कर ली। ठीक है मैम। ठीक है जी ओके बेटे, आज हमारे एक्सपेंसेस की डिस्कशन कंप्लीट हुई। अब चलेंगे रेवेन्यूज की तरफ। बेटे जिस तरह एक्सपेंसेस आपके एडवांस भी हो सकते हैं और एक्रूड भी हो सकते हैं, आपके रेवेन्यूज भी ऐसे आपको पॉसिबल है कि कहीं से देखो, अगर मैंने बीइंग लैंडलॉर्ड अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और एडवांस में रेंट रिसीव कर रही हूँ या बाद में रिसीव करूंगी, रेंट मेरे लिए क्या है? अगर मैंने अपनी बिल्डिंग किसी को यूज करने के लिए दी हुई है तो उसके केस में जो रेंट रिसीव होगा वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। और देने वाले के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर मैं एडवांस में ले लेती हूँ, हर महीने के स्टार्ट में ले लेती हूँ रेंट, तो वो मेरे लिए एडवांस इनकम है और देने वाले के लिए क्या है? एडवांस एक्सपेंस है।
और अगर सैलरीज एंड वेजेस की बात करूं कि जनाब मैंने हमारा कॉलेज है कि भाई हम अपने वर्कर से काम करवा रहे हैं, सैलरीज बाद में पे करते हैं, हमारे लिए वो एक्सपेंस है और सैलरी लेने वाले के लिए क्या है, वो रेवेन्यू है। हम बाद में सैलरी पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक्रूड एक्सपेंस है और लेने वाले के लिए क्या है, एक्रूड रेवेन्यू है। तो अब हम इन तमाम एग्जांपल्स को रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करेंगे। तो रेवेन्यू जो है बेटे वो भी आपका एक्सपेंस भी हो सकता है, वो सॉरी रेवेन्यू आपका एक्रूड भी हो सकता है और एडवांस भी हो सकता है। उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हम पहले देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। रेवेन्यूज, एक्रूड रेवेन्यूज, बेटे ऐसे रेवेन्यूज जिनके केस में आपने बेनिफिट दे दिया हुआ है लेकिन उसके केस में आपने अभी तक कैश रिसीव नहीं किया, ऐसे रेवेन्यूज को हम बोलते हैं एक्रूड रेवेन्यूज। और एक्रूड रेवेन्यूज हमारे बेसिकली रिसीवेबल रेवेन्यूज होते हैं, पैसे लेने हैं अभी इसके केस में। जैसे हमारी इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी क्रेडिट सेल्स हैं कि जनाब हमने उधार चीज बेच दी, खुद अपने एंड पे जो करने वाला काम था वो कर दिया, लेकिन उसके केस में अभी तक हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, हमें कैश रिसीव करना है। ऐसे रेवेन्यूज, हमारे रिसीवेबल रेवेन्यूज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्रूड रेवेन्यूज। एग्जाम्पल आप इसके लिए जहन में रखोगे किस चीज की, क्रेडिट सेल्स की। Cash has to be received. अभी इसके अंगेंस्ट में आपको कैश रिसीव करना है, आपने अपने एंड का काम कर दिया। ये जनाब बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्या है, आपने इसके अंगेंस्ट में बेनिफिट लेना है, ये आपका राइट है। तो जो एक्रूड रेवेन्यूज हुआ करते हैं वो बेटे आपके एसेट्स हुआ करते हैं, और जल्द ही आप जनाब उसके अंगेंस्ट में कैश रिसीव कर लोगे विद इन अ ईयर। तो इसलिए ये आपके एसेट्स तो हैं, लेकिन कौन से एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं। और जितने भी एसेट्स हैं चाहे करंट है या नॉन करंट एसेट्स हैं, उनका बिहेवियर क्या हुआ करता है, डेबिट। एक्रूड रेवेन्यूज को रेवेन्यूज के पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो बेटे ये ऐसे रेवेन्यूज हैं, ऐसी इनकम्स हैं जो बेसिकली आपके करंट ईयर की इनकम्स हैं, लेकिन ये करंट ईयर की इनकम्स हैं। क्योंकि करंट ईयर में देखो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने क्या कहा था कि रेवेन्यूज को कब रिकॉर्ड कीजिए, तब रिकॉर्ड कीजिए जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। रेवेन्यू अर्न कब होता है, जब आप अपने एंड का काम कर देते हो। अगर आप ट्रेडर हो, आप चीजें बेच रहे हो, तो आपने चीजें बेच दी, कस्टमर को फॉरवर्ड कर दी, लेकिन उसके अंगेंस्ट में अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जिस मंथ में बेच दी उस मंथ में आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इररिस्पेक्टिव आपने उसके अंगेंस्ट में कैश रिसीव किया या फिर नहीं रिसीव किया। ये बेसिकली आपकी ऐसे इनकम्स होती हैं, ऐसे रेवेन्यूज होते हैं जिनके अंगेंस्ट में आपने अपने एंड का काम कर लिया हुआ है, इसलिए रेवेन्यू अर्न हो चुका है। ये करंट ईयर का रेवेन्यू है, अर्न हो चुका है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट करके। रेवेन्यूज का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट। रेवेन्यूज को हमने रिकॉर्ड करना है क्रेडिट करके, लेकिन डेबिट किसको करें, अगर आपके पास कैश रिसीव हो गया हुआ है कैश को डेबिट करें, कैश रिसीव नहीं हुआ, रिसीव एबल है, तो इसका मतलब है कि वो अब आपका एक्रूड रेवेन्यू है, करंट ईयर का रेवेन्यू, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके आप इसके अंगेंस्ट में पेमेंट रिसीव करोगे, ये आपका करंट एसेट है। इसके ऑपोजिट आपके पास क्या है, एडवांस रेवेन्यूज। एडवांस रेवेन्यूज को हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, या फिर प्री रिसीव्ड इनकम। ये आपके बेटे एक्रूड रेवेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्रूड रेवेन्यूज में क्या है, रेवेन्यू अर्न हो चुका, ये क्या है, रेवेन्यू has been earned। रेवेन्यू अर्न हो चुका है, ये करंट ईयर का रेवेन्यू, लेकिन पेमेंट इसके अंगेंस्ट में लेट है, अभी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई।
लेकिन एडवांस रेवेन्यूज इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह है कि बेटे रेवेन्यू अभी अर्न नहीं हुआ, आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लिया, आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी और अभी देनी थी, आपने देने से पहले उनसे रेंट रिसीव कर लिया और बाद में उनको बिल्डिंग दी यूज करने के लिए। तो आपकी वो इनकम तब तक नहीं बनेगी जब तक कि आपने अपनी बिल्डिंग जिसको रेंट पे दी हुई है वो आपकी बिल्डिंग को यूटिलाइज नहीं कर लेते, बेनिफिट नहीं ले लेते। तो अभी तक उन्होंने आपसे बेनिफिट नहीं लिया है, इसलिए ये रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ। दैट्स व्हाई हम इसे अनअर्न्ड रेवेन्यू या फिर अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। प्री रिसीव्ड क्यों बोलते हैं? प्री का मतलब होता है पहले से आपने पैसे तो ले लिए लेकिन ये अभी रेवेन्यू आपका अर्न नहीं हुआ। ऐसे एडवांस रेवेन्यूज को हम अनअर्न्ड या प्री रिसीव्ड इनकम्स बोला करते हैं। इसमें क्या है, कैश हैज बीन रिसीव्ड, in advance, but revenue has not yet been earned। लेकिन रेवेन्यू अभी तक ये अर्न नहीं हुआ। ये बेसिकली आपका नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू होता है। ये आपका करंट ईयर का रेवेन्यू है। अब जनाब आपने पैसे ले लिए, उसके केस में आपने बेनिफिट देना है, इसलिए ये आपकी क्या हुआ करती है, करंट लायबिलिटी। और क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए इसका बिहेवियर क्या होगा, क्रेडिट। अब जनाब ये तो इनमें डिफरेंस है और इनको हमने थोड़ा सा डिफाइन किया बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अब जनाब वन बाय वन इन कंपोनेंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वैसे ही सीखेंगे जिस तरह हमने एक्रूड एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस को ट्रीट करना सीखा। हम इनको जर्नलाइज भी करेंगे और इनके अकाउंट्स भी बनाएंगे, 2 अकाउंट अप्रोच के थ्रू और 1 अकाउंट अप्रोच के थ्रू। तो चलिए पहले हेडिंग दीजिएगा, हम डिटेल में डील करेंगे अपने एक्रूड रेवेन्यूज को। accrued revenues। accrued revenues में हम करते क्या हैं, देखो जिस तरह एक्सपेंसेस में हमने 2 जर्नल एंट्रीज पढ़ी, वो रेवेन्यू जो इन द फॉर्म ऑफ वो एक्सपेंसेस जो इन द फॉर्म ऑफ कैश पे हो जाते हैं उनको अलग से जर्नलाइज करते हैं, और एक्रूड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री सेपरेट होती है। सेम बेटे रेवेन्यूज के पर्सपेक्टिव में भी हमने यही 2 जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करना है। वो रेवेन्यू जो हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव हो गया उसको कैसे जर्नलाइज करेंगे, रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश। वो रेवेन्यू जो हमें कैश में रिसीव हो चुका हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश में रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो बेटे कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रेवेन्यू अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ऐसा रेवेन्यू जो करंट ईयर का तो है बट अभी तक आपने कैश में रिसीव नहीं किया, जिसे हम एक्रूड रेवेन्यू का नाम देते हैं, उसे कैसे जर्नलाइज करेंगे। मेमोरी को रिकॉल कीजिएगा, हमने एक्सपेंसेस में भी वो एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड किया जिसके केस में पेमेंट हो चुकी। इसी तरह रेवेन्यू में भी बेटे वो रेवेन्यू जो इन द फॉर्म ऑफ कैश हम रिसीव कर चुके पहले उसे जर्नलाइज करेंगे, उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस की तरह एक्रूड रेवेन्यूज को भी रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे रेवेन्यूज जो करंट ईयर से क्योंकि रिलेट कर रहे हैं, करंट ईयर में अर्न हो गए, इसलिए उसे करंट ईयर का रेवेन्यू बनना चाहिए।
लेकिन उसके अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो करंट ईयर का रेवेन्यू है और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने कहा कि उसे रिकॉर्ड कीजिए, तो आप क्या करोगे, यूं इसको रिकॉर्ड करोगे। चाहे रेवेन्यू आपने कैश में रिसीव कर लिया या नहीं रिसीव किया, रेवेन्यू ने तो क्या होना है, जो करंट ईयर का रेवेन्यू होगा उसे आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, रेवेन्यूज और जो आपकी इनकम्स हुआ करती हैं बेटे, हम उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और एक्रूड रेवेन्यू क्योंकि आपका रिसीवेबल है, आपका एसेट है, और जितने भी एसेट्स होते हैं जब हम उन्हें बुक करते हैं तो डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका एक्रूड रेवेन्यू होगा वो डेबिट होगा और जो आपका रेवेन्यू है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू चाहे आपने शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो करंट ईयर का रेवेन्यू हो, तो करंट ईयर का जो रेवेन्यू है जो आपने कैश में रिसीव कर लिया उसमें कैश डेबिट, जो कैश में रिसीव नहीं किया अभी आपने रिसीव करना है, उसमें कैश को डेबिट करने की बजाय आप एक्रूड रेवेन्यू को डेबिट कर दोगे, और रेवेन्यू को तो हमेशा आपने क्रेडिट करना है, चाहे वो कैश में रिसीव हुआ या स्टिल रिसीवेबल है। तो जनाब ये दो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद इसे 2 अकाउंट अप्रोच और 1 अकाउंट अप्रोच के थ्रू टी अकाउंट्स में इसको पोस्ट कर लेंगे। और 2 अकाउंट अप्रोच में वही स्टेप्स होंगे जो हमने एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे कि फर्स्ट ईयर में तो स्ट्रेट ये काम करना है कि 2 जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कीजिए, और सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, 4 स्टेप्स में काम करते हैं कि जनाब पहले स्टेप में प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऑपोजिट साइड पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में रिवर्सल एंट्री डाली जाती है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि जनाब ये 2 जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है, और लास्ट स्टेप में क्या करना है, हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक पे पेज नंबर 265 पे आइएगा। एक्रूड इनकम की बेटे एग्जांपल है पेज नंबर 267 पे। एक्रूड इनकम की एग्जांपल को पढ़िएगा पेज नंबर 267 पे, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। जी बेटा पेज नंबर 267 पे एग्जांपल है, उसे करते हैं। एक्रूड इनकम की एग्जांपल दी हुई है जनाब, क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। कहते हैं जनाब, अ बिजनेस रेंट आउट अ पार्ट ऑफ इट्स प्रेमिसेस, rentals are payable each quarter in arrear on 31st January, 30th April, 31st July and 31st October। जनाब जो आपके टेनेंट्स हैं वो आपको एरियर्स में हर 3 माह के बाद साल में 4 दफा आपको रेंट पे करते हैं और एरियर में बाद में पे करते हैं। तो
तो वो पे करते हैं, उनके लिए एक्सपेंस, और हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। एनुअल रेंट कितना है हमारे पास जनाब, हम जो अपने टेनेंट से रेंट चार्ज कर रहे हैं वो 30,000, और कब तक, 31 अक्टूबर 2013 तक। और वो पर मंथ उसने कैलकुलेट किया हुआ 12 से डिवाइड करके। तो जनाब हम 31 अक्टूबर 2013 तक अपने टेनेंट से जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो 2500 पर मंथ है इन 4 अमाउंट्स ऑफ ₹7500। अब 7500 कैसे बना पर मंथ, अगर आपके पास 2500 है तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक क्वार्टर का जो हम रेंट रिसीव कर रहे हैं वो जनाब 7500 पर क्वार्टर। और कब कब रिसीव कर रहे हो, 31 जनवरी को, 30 अप्रैल को, 31 जुलाई को और 31 अक्टूबर को। अब जो आप रेंट रिसीव कर रहे हो 31 जनवरी को जो आप रेंट रिसीव कर रहे हो, एरियर का मतलब है कि ये प्रीवियस 3 मंथ्स को कवर अप कर रहा है। कौन से प्रीवियस 3 मंथ्स को कवर अप कर रहा है, 31 जनवरी का मतलब है कि जनवरी बीच में इंक्लूसिव होगा, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर। जो 30 अप्रैल को आप 7500 की पेमेंट रिसीव कर रहे हो वो कौन से 3 मंथ्स को कवर अप कर रहा है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल को। जब एडवांस कहे तो नेक्स्ट 3 मंथ्स, जब एरियर कहे तो प्रीवियस 3 मंथ्स। तो जनाब 31 अक्टूबर 2013 तक हम अपने टेनेंट से जो रेंट चार्ज करें वो 30,000 का रेंट चार्ज करें। अगले साल जाके जनाब हमने रेंट बढ़ा दिया तो एनुअल रेंटल वाज इंक्रीज टू 36,000 पर ईयर फ्रॉम 1 नवंबर 2013। तो हमने 1 नवंबर 2013 से अपने रेंट को बढ़ा दिया हुआ, 36,000 पे ले गए। अब हमारा रेंट पर मंथ हम उनसे कितना चार्ज करें, 3,000 पर मंथ, रिसीव्ड इन 4 अमाउंट्स ऑफ 9,000 at 31st January, 30th April, 31st July and 31st October। अब जनाब उसने कहा है कि जनाब आपने 2013 एंड 2014 के अकाउंट हम बनाते हैं 2 अकाउंट अप्रोच को यूज करते हुए और 1 अकाउंट अप्रोच को यूज करते हुए हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। जर्नल एंट्रीज आपके सामने ये होंगी, इसके पैरेलल हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं कि देखो बेटे, अगर हम बात करें 2013 की बात करें, ईच क्वार्टर आपने कितना पे करना है। आपने जनाब वो कहता है कि पर मंथ आपका 2500 का रेंट आपने पे करना है। और पहली रेंट की उन्होंने जो पे करना है, आपने जो रिसीव करना है, पहला रेंट आपने रिसीव करना है 31 जनवरी। 31 जनवरी को आपने जनाब जो रेंट रिसीव किया है, अगर 2013 की बात करें तो जो आपने रेंट रिसीव किया है वो आपने रिसीव किया है 7500। उसके बाद आपने रिसीव करना है 7500 30th अप्रैल को, 7500, फिर 7500 आपने रिसीव करना है। आयशा दोबारा से नोटिफिकेशन दीजिए। स्क्रीन नहीं शो हो, जी बेटे, स्क्रीन नहीं शो हो रही पूरी। कंप्लीट जहां पे मैं वर्किंग करी वो शो नहीं हो रही है? जी मैम वो शो नहीं हो रही। अच्छा चलो मैं अभी देखती हूँ क्या इशू है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम शो हो रही है मेरे ख्याल से ना, वो उनका थोड़ा सा मोबाइल पे अगर वो ले रही होंगी ना तो उनका उसमें इशू आया होगा। अच्छा उसमें इशू, बाकी किसी स्टूडेंट को तो नहीं इशू आ रहा नो ना? मैम, हमें तो किसी को अगर नहीं आ आपको रहा। शो
ठीक है शो हो रही है, बाकी हर चीज हो रही है उनका ना। मेरे ख्याल से शो हो मोबाइल में रही होगा ना कि नीचे वो ना डॉट्स होंगे, वो डॉट्स पे क्लिक करें तो उनकी वो स्क्रीन शो हो जाएगी हाँ जी अगर वो बेटा, मोबाइल पे। आप अपने सीआर की बात को सुन रहे हो? अगर मोबाइल पे हो आप तो शायद कंप्लीट ना शो हो रहा हो। हमें आगे क्या करना है बताइए, क्लास में वो मैम फॉलो वो ना करें इस नीचे पॉइंट को। डॉट्स में आ रहे होता है ना, वो डॉट्स में वो 5-7 ना ऑप्शन होंगे, वो उनमें ना ये मेरे ख्याल से दूसरे तरफ चलेगी होंगी, वो डॉट्स पे ना क्लिक करेंगी तो स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसमें करेंगे तो उनकी पूरी स्क्रीन शो होगी मोबाइल पे। ठीक है बेटे। जी आयशा आपने सुन लिया होगा, बाकी आप ऑफिस में जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए। अब हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं। जी जनाब, हम वापस आते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। जी उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट वो कह रहे हैं कि आपने कब रिसीव करनी है। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव करनी है 7500 की 31 जुलाई। फिर 7500 आपने रिसीव किया जनाब, कब रिसीव किया? 31 अक्टूबर। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने 7500 की रिसीव करनी है वो 2014 में जाके आपने रिसीव करनी है 31 जनवरी 2014 को 7500 जाके रिसीव करनी है। अब जनाब इसका मतलब ये है कि आपने जो इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव कर ली होगी वो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी रिसीव की। अच्छा अब देखो, बिल्डिंग आपने रेंट पे कब दी है? A business rent out a part of its premises ठीक है। अब ये देखो आपने 30 जी समीउल्ला, मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन को कल ही समीउल्ला दोबारा से दीजिएगा नोटिफिकेशन। यस मैम, वो रेंट इंक्रीज भी हुआ है। हाँ लेकिन इंक्रीज हुआ बेटे, देखो कब जाके इंक्रीज हुआ है। 2014 में मैम, उसने जनवरी जो आपने लिखा है ना, हाँ फर्स्ट नवंबर में नवंबर, increase हुई। बिल्कुल 1 नवंबर 2000, वो अभी मैंने 2014 में जाके उसको चेंज करना है। नेक्स्ट डिस्कशन अभी मैंने आपसे करनी है बेटे। देखो 31 अक्टूबर को 7500 आपने पे कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट में 31 जनवरी में जाके आपने 7500 पे करना था, लेकिन वो कह रहा है कि अब नवंबर से ऑनवर्ड जो आपने रेंट पे करना है वो 30,000 के अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि 36,000 के अकॉर्डिंगली आपने पे करना है। तो 36,000 के अकॉर्डिंगली चलें तो हमारे पास पर क्वार्टर जो वैल्यू आती है वो 7500 नहीं बल्कि क्या आती है? 9000 आती है। अब ठीक है, अब देखो, अब जो 31 जनवरी में जाके आपने 9000 का रेंट रिसीव करना है वो कौन से 3 मंथ्स को कवर अप कर रहा है? एरियर का मतलब है कि वो प्रीवियस 3 मंथ्स को कवर अप कर रहा है, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर ऑफ 2013, नवंबर दिसंबर ऑफ 2013 एंड जनवरी ऑफ 2014। तो 31 अक्टूबर तक का तो हमने रेंट रिसीव कर लिया हुआ है, लेकिन बेटे जो नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स हैं 2013, उनका रेंट जाके आपको रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर में, और वो भी कितने पर मंथ? 3000 के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब है लास्ट 2 मंथ्स का रेवेन्यू आपने अर्न तो कर लिया, उसकी पेमेंट जाके आपको बाद में रिसीव होगी, वो आपका एक्रूड रेवेन्यू है जिसकी अमाउंट कितनी बनती है। हम 2 मंथ्स की अमाउंट कैसे निकालेंगे? 9000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6000 जो है वो आपके पास क्या है? एक्रूड रेवेन्यू है ईयर एंड पे। बेटे इसको $9,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास आया। 6000 का हमारे पास क्या है? 6000 है हमारे पास एक्रूड रेवेन्यू, जिसको हम जर्नलाइज करेंगे एक्रूड रेवेन्यू को डेबिट करके और रेवेन्यू को क्रेडिट करके। तो बेटे टाइम हमारे पास आज वाइंड अप हुआ, इस एग्जांपल को डिटेल में हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? Until that time, Allah Hafiz.